नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन काउ हेल्थ एंड फिटनेस के चैनल में। आज हम बात करेंगे केन के कैथा की ब्रीड के बारे में। तो इससे पहले आपने हमारे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हमने और भी कई सारे गायों के कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं इंडियन काउस के, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो फिर आज हम बात करते हैं कैन कैथा ब्रीड के बारे में। तो फिर जो कैन कैथा ब्रीड है, कैन कैथा ब्रीड का नाम कैन नदी से लिया गया है। कैन नदी से लिया गया है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को एक दूसरे से अलग करता है। उसे हम लोग कैन कैथा ब्रीड कहते हैं। और ये ब्रीड जो होती है वो ड्राफ्ट पर्पस के लिए होती है। ये मिल्च ब्रीड नहीं होती, ये केवल ड्राफ्ट पर्पस के लिए होती है। और कैन कैथा को कई जगहों पर कैन परी और कैन वारिया के नाम से भी जाना जाता है। ये नस्ल जो मुख्य रूप से इसे ललितपुर में इसका ओरिजिन माना जाता है। ये नस्ल खराब से भी खराब हालत में, चाहे गर्मी हो या सर्दी, आराम से अपना जीवन जी सकती है। खराब और कम चारे में भी जीवन व्यतीत कर सकती है। ये ऐसी नस्ल है। और इसका जो होम ट्रैक्टर है वो ललितपुर है, बुंदेलखंड का। लेकिन ये और भी कई जगह पाई जाती हैं। ये नस्लें जो है ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, जो कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, वहाँ पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर में भी पाई जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। इसकी पहचान हम लोग कैसे करें? तो फिर अगर हम लोग से पहचान कैसे करें, तो जो ये नस्ल की गाय है, इनका जो रंग होता है वो सफ़ेद और ग्रे होता है। सफ़ेद तो बहुत कम ही मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रे और देखी गई हैं। ग्रे हो और रेस्ट ऑफ बॉडी में इसमें काले रंग होता है, और वैसे बॉडी में ग्रे होता है। इसका जो त्वचा का रंग काला होता है, ये बैरल में से ग्रे होता है, बाकी में काला रंग होता है। ये साइज में मीडियम होती है। इनका कोई ज़्यादा बड़ा शरीर नहीं होता है, ये मीडियम होती हैं। और जो इनका शरीर होता है दोस्तों, वो लंबा होता है, गठीला होता है और सिलेंड्रिकल के आकार की बनावट का होता है और मजबूत होता है एकदम से। बहुत मजबूत गठीला शरीर होता है। इनके हाथ पैर बहुत मजबूत होते हैं। इनकी जो नाक और आँख का रंग होता है वो काला होता है। ये हो गया है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ये। और इनका कान का साइज मामूली होता है, नॉर्मल होता है, बड़ा नहीं होता, नॉर्मल होता है। और कान लटके हुए नहीं होते। इनके कान लटके नहीं होते हैं। इनके रहते हैं वो समांतर पर रहते हैं, समतल पर रहते हैं। ना ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं, बीच में होते हैं। और जो इनका जो चेहरा होता है वो छोटा होता है और डिस्क शेप के आकार का होता है। इनकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है। और जो गलकंबल होता है बड़ा होता है। ये मेन फैक्टर है दोस्तों। जो गलकंबल होता है इनका इनका बड़ा होता है। जैसे कि गिर का होता है, साहिवाल का, तो उन्हीं के जैसे इनका गलकंबल होता है। लेकिन जो हरियाणा गंबल है वो इनसे छोटा होता है। तो फिर इनका जो कुबड़ और हम्प में होता है वो गायों में छोटा होता है। लेकिन अगर हम बुल की बात करें तो बुल में ये मीडियम होता है, देखने को मिलता है। और बुल में ये भी है कि जो इनकी जो सींग होती है, इनकी सींग का रंग होता है वो काला होता है। और जो सींग होता है वो इनकी जड़ से मोटे तो होते हैं, लेकिन ऊपर जाते हुए पतले होते जाते हैं। ये मेन पॉइंट है इसमें कि सींग जड़ में मोटे होते हैं लेकिन ऊपर जाके भी पतले होते चले जाते हैं। इनकी सींग का जो आखिरी भाग होता है ऊपर का, वो नुकीला होता है। और इनका सींग है, ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई सेमी सर्कल शेप बनता है। इनके देखने ऐसा लगता है कि कोई सेमी सर्कल शेप बनता है देखने में। अगर आप देखेंगे इनके ऊपर तो ऐसा लगेगा कोई सेमी सर्कल शेप बनता है इनकी सींगों में। यानी कि आधा गोलाई लिए हुए आकार जैसा दिखाई देता है इनकी सींग। इनकी सुंडी होती है वो ना के बराबर होती है, वो टाइट होती है गायों में। लेकिन हाँ, मील्स में आपको थोड़ी बहुत बड़ी सुंडी मिलेगी, वो पेंडुलस मिलेगी, सीधे एकदम।
और जो इनका जो अडर होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, और अच्छी तरह से विकसित नहीं रहता इनका अडर। और इनके टिट्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं। और जो इनका वजन होता है वो 250 से लेके 300 ग्राम तक, किलोग्राम तक होता है। नर और मादा का अंतर होता है। अब इनकी बात करते हैं हम लोग दूध उत्पादन क्षमता की। जो इनका जो दूध उत्पादन है वो अधिक से अधिक 5 किलो देखा गया है, और कम से कम एवरेज हुआ है वो 3 किलो देखा है। इनका जो लैक्टेशन जो यील्ड है, जो ब्यात में कितना किलो दूध होता है वो 500 से 600 किलो होता है। इनका जो ब्यात का जो समय होता है वो 6 से लेके 8 महीने तक होता है। और इनका जो सर्विस पीरियड होते हैं, जो काम देने के लायक, कि 4 से 6 महीने के अंदर बन जाते हैं। और इनका जो ड्राई पीरियड होता है वो 4 से 6 महीने तक होता है। और जो इनके काल्विंग पीरियड होता है, जो ये बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो होता है दोस्तों 15 से लेके 18 महीने तक। और इनके जो बैल होते हैं वो 6 से 8 कुंटल की गाड़ी को 6-8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकते हैं। इतनी मजबूत होते हैं दोस्तों ये।